आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। यह धमाका इतना शदीद था कि पूरा इलाका जलकर राख हो गया। इसमें 8 अफराद की मौत हो गई, जबकि 74 लोग झुलस गए हैं। इनमें से 11 को रेफर कर दिया गया है। बाकी 63 लोगों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजीर आला ने इस वाकये के हवाले से हंगामी मीटिंग तलब की है और हुक्काम को हिदायत दी। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। इस हवाले से सदर द्रौपदी मुर्मू ने भी एक ट्विटर पर एक बयान लिखा, जिसमें कहा कि खबर इंतहाई अफसोसनाक है। मैं तमाम सोगवार खानदानों के तईं अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करती हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करती हूँ। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है, उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ घटना की जांच के आदेश भी मैंने दिए। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त गोवा दौरे पर हैं। वहां मंगल के रोज एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आइंदा 5 से 6 सालों के दौरान तवानाई शोबे में तकरीबन 67 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। अपने खिताब में वजीर आजम ने आलमी सरमायाकारों को हिंदुस्तान की तरक्की की दास्तान का हिस्सा बनने के लिए मदऊ किया है। वहीं वजीर आजम मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक के दूसरे एडिशन का भी इफ्तिताह किया। आज भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कारण भारत जल्द ही हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का केंद्र बनने वाला है। मुझे विश्वास है भारत का ग्रीन एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री दोनों को श्योर शॉर्ट विनर बना सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अहम रहनुमाओं के घरों पर ईडी की छापेमारी की गई है। इतलात के मुताबिक ईडी ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल के जाती सेक्रेटरी विभू कुमार और राज्यसभा के रुकन एनडी गुप्ता के घर पर छापा मारा है। ईडी ने यह कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड में बदउनवानी के मामले में की है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारे समाजी माहौल में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बड़े हद तक नजरअंदाज किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी इंसान हैं और उनके भी बराबर के हुकूक हैं। दिल्ली हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अब ख्वाजा सराओं के लिए भी दिल्ली बसों में सफर मुफ्त होगा। जल्द ही इस काबीना से मंजूर करके नाफिज किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने किन्नर समाज के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया है कि किन्नर समाज के लोगों को दिल्ली की बसों के अंदर फ्री सफ़र का इंतज़ाम किया जाएगा। जैसे हम महिलाओं को फ्री सफ़र देते हैं, महिलाओं को से कोई पैसा नहीं लिया जाता, उनको फ्री टिकट मिलती है, ऐसे ही किन्नर समाज के सभी लोगों को दिल्ली की बसों के अंदर फ्री ट्रैवल की सुविधा दी जाएगी। कांग्रेस से रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने झारखंड में कहा कि तेलंगाना में जात पात की मर्दमशुमारी पर काम शुरू हो गया है। जहां भी हमारी हुकूमत है, हम जात पात की मर्दमशुमारी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम रिजर्वेशन पर 50% की हद को खत्म कर देंगे। हम दलितों और कबाइलियों के रिजर्वेशन की हिफाजत करते हुए पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन देंगे। जहां भी हमारी सरकार है, हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर है, तो हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, उसको खत्म कर देंगे। और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं, उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। बिहार के चंपारण जिला के बगहा में एक सरकारी स्कूल में पीर के रोज दोपहर खाना यानी मिड डे मील खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। सभी को आनन फानन में अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने तहकीकात का हुक्म दे दिया और कहा है कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के कानून बनने के बाद लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर करना लाजमी होगा। इंदराज न कराने पर कानून में 6 माह की कैद का सजा का इंतजाम होगा। वहीं जो जोड़े लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उन्हें भी रजिस्टर करना होगा। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने मंगल को ऐवान में यकसा सिविल कोड बिल पेश किया। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप को मुनज़्ज़म करने के लिए इंतजामात किए गए हैं। 192 सफ़हात पर मुश्तमिल यूसीसी बिल को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यूसीसी बिल पर ऐवान में बहस की जाएगी। गवर्नर की मंजूरी के बाद बिल कानून की शक्ल में इख्तियार कर लिया जाएगा।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से हमारा नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। उत्तराखंड असेंबली में पेश किए गए यूसीसी बिल पर कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ऐसा क्यों है कि ये सब चीजें इंतखाबात से पहले करने की जरूरत है। आप बेरोजगारी, महंगाई, माशी अदम मसावात, बढ़ते हुए मसाइल की बात कर रहे हैं। खवातीन के खिलाफ जराइम वो कब बात करेंगे? ये मुल्क की तवज्जो हटाने के तरीके हैं और इसमें नाकाम होंगे। 10 साल मोदी सरकार के शासनकाल के बाद, उत्तराखंड के दूसरे टर्म के बाद ऐसा क्यों है कि चुनाव के पहले ये सारे चीजें करनी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ये वो नहीं करेंगे तो आप इसी पर सवालों में कैसे उलझे रहिएगा? आप कब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आप कब बातें करिएगा? आप कब बातें करिएगा कि इस देश की सरकार दिन दहाड़े कृषि पर, सामाजिक कल्याण पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बजट काटती है? अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे आपको और बाकी देश को उलझाए रखेंगे? ये कुछ नहीं है, ये देश को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं और इसमें वो बिल्कुल विफल होंगे। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की दूसरी बरसी है। उन्होंने अपने करियर में 50,000 से ज्यादा गाने गाए। लता जी के पास 30 से ज्यादा जबानों में गाने का रिकॉर्ड भी है। उनके गीतों की गूंज हिंदुस्तान और बैरून मुल्क तक पहुंची। उन्हें 3 कौमी और 4 फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया, बशमूल हिंदुस्तान के तीनों आला तरीन शहरी एजाजात, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। आलमी सहारा लता मंगेशकर जी के तमाम खिदमात को सलाम पेश करता है। इस्तांबुल के इलाके दागलियान में अदालत की इमारत के सामने चेक पॉइंट पर हमला हुआ। पुलिस के बरवक्त जवाबी एक्शन से दोनों दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार और 3 शहरी जख्मी हो गए। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।